तो फाइनली गेम चेंजर का टीजर रिलीज हो चुका है और लग रहा है काफी समय बाद सच में गेम चेंजर शंकर के लिए गेम चेंज कर देगी। तो टीजर में वो टिपिकल डायलॉग हमें सुनने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में हमें सुनने को मिलता है, राम से अच्छा कोई नहीं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उससे बुरा भी कोई नहीं। और शंकर जी का नाम निकाल दिया जाए तो ये टिपिकल साउथ मूवी लगेगी, लेकिन शंकर जी का नाम है इसलिए ये मूवी एक अलग भी है बाकी मूवी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपरिचित, इंडियन, फर्स्ट पार्ट, कल्ट क्लासिक मूवीज बनाई है, लेकिन कुछ समय से शंकर जी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उसके ऊपर आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टीजर में क्या देखने को मिला। तो टीजर में देखने को मिलता है कि रामचरण को बहुत गुस्सा आता है, हद से ज्यादा, इतना कि वो KR आडवाणी जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके पापा के ऊपर भी हाथ उठाते हुए देखता है और इसको वो ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। हम देखते हैं कि वो किताब भी पढ़ रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर गुस्से को कैसे कम करे, हर कोशिश कर रहा है। लेकिन लगता है उसका गुस्सा जायज है, उसका गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, जो शंकर के हर मूवी में देखने को मिलता है। जो शंकर जी का हीरो होता है वो हमेशा खिलाफ होता है सिस्टम के, पॉलिटिशियन के, करप्शन के। वो फिर चाहे अपरिचित ले लो या फिर कमल हसन जी की इंडियन, और इसे में यही देखने को मिलेगा। मतलब इतना करप्शन हो चुका है कि एक इंसान एक होली में बैठा है जहाँ पर वो पूरी होली पैसों से भरी हुई है। ऐसे में रामचरण पॉलिटिक्स में एंट्री लेगा और उसकी पार्टी का नाम होगा अभ्युदय पार्टी। और जैसे इंडियन, अपरिचित, शिवाजी द बॉस मूवी में हीरो करप्शन को एंड करता है, वैसे वो भी करेगा। लेकिन जितने भी मैंने 3 मूवीज ली, जैसे मैंने कहा हीरो पॉलिटिक्स में जाता है, पॉलिटिशियन से लड़ता है, करप्शन से लड़ता है, सिस्टम से लड़ता है, लेकिन हर किसी को डिफरेंट वे दिखाया, खास करके अपरिचित जिस तरह हीरो सजा देता है। शिवाजी द बॉस में देखोगे तो उनसे वो आधा पैसा निकलवाता है, फिर फोन करके रेड करवाता है। और वही पर इंडियन में कमल हसन पुराने फ्रीडम फाइटर है, जो पुराने मार्शल आर्ट जानते हैं, तो वो अपने तरीके से सजा देते हैं। तो इसी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे सच में इस मूवी में पोटेंशियल लग रहा है और मुझे पता है वो कुछ ना कुछ नए तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन फिर आते हैं जो मैंने कहा था कि शंकर जी का एक प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप रोबोट 2.0 देखोगे जिसमें रजनीकांत जी थे, अक्षय कुमार एज ए विलन था, तो उन्होंने वो बहुत बिग बजट में मूवी बनाई थी, लेकिन वो देखोगे तो मूवी वो कहीं ना कहीं जैसे सोची थी वैसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और यही चल रहा है अभी इस शंकर जी के साथ। इनफैक्ट प्रोड्यूसर ने उनके पीछे पढ़कर उनको फिल्म जल्दी कंप्लीट करने को बोली। शंकर जी के कई सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग थे, ये कह लो कि वो फंसे हुए हो गए कि प्रोजेक्ट अब कैसे एग्जीक्यूट करे। जो पहले उनके राइटर थे सुजाता जी, उनके कोलैबोरेशन से आप देखोगे इतनी सारी बड़ी मूवीज आई है, लेकिन जब वो चल बसे तो देखोगे शंकर जी की कहीं ना कहीं मूवीज लैक करती। और सबसे घटिया मैं कहूंगा इंडियन 2, मतलब वो पूरी ट्रैश मूवी थी। क्या उम्मीदें थी उस मूवी से और क्या बना दिया। हमेशा शंकर जी से एक एवरेज मूवी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वाहियात घटिया मूवी नहीं। तो जाहिर से पता चल रहा है कि शंकर जी फंस चुके हैं कि आइडियाज को कैसे एग्जीक्यूट करे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन 2 की मुझे लगता है जरूरी भी नहीं थे बनाना वो मूवी, लेकिन चलो प्रोड्यूसर का प्रेशर होगा कि बना ही लो भाई, तुम नहीं तो कोई और दूसरा। लेकिन फिर भी वो मूवी इस तरह नहीं बननी चाहिए थी। वो कुछ और सोचते, कुछ और स्टोरी लाइन सोचते। मतलब यार जहाँ पर इंडियन का फर्स्ट पार्ट इतना लॉजिकल था, वहाँ पर सेकंड पार्ट में उसके भाई 6 एप निकल रहे हैं, घोड़ा बना के लोगों को मार रहा है। खैर अभी के लिए गेम चेंजर जैसे मैंने कहा एक्साइटेड तो लग रही है मूवी। अब इसकी दूसरी साइड पर आ जाए, जैसे मैंने कहा कि उनके साथ एक राइटर थे पहले सुजाता जी, जिनकी कोलैबोरेशन की वजह से बहुत बढ़िया मूवी हमें देखने को मिलती थी। तो इस बार गेम चेंजर के लिए मूवी लिख रहे कार्तिक सुब्बुराज। अब कार्तिक सुब्बुराज कौन है? तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिगर थांडा, जो बहुत बढ़िया थी, डायरेक्ट की थी, राइटिंग की थी उसकी। उस मूवी का रीमेक बॉलीवुड में था बच्चन पांडे, अक्षय कुमार का। तो उसकी ओरिजिनल मूवी कार्तिक सुब्बुराज ने बनाई थी। और भी मूवीज बनाई है जैसे पेटर। और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि आइडियोलॉजिकल ये मूवी कैसे होती है, क्योंकि शंकर जी ने अगेंस्ट करप्शन, पॉलिटिशियन, सिस्टम जरूर मूवीज बनाई होगी, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल रहे। आप मूवीज देखोगे, अपरिचित ले लो, इंडियन ले लो, उन्होंने ट्रेडिशन कल्चर्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया है। वैसे कार्तिक सुब्बुराज की फिल्मोग्राफी देखोगे, पेटा ले लो या फिर कोई भी, तो मूवीज से आपको पता चल जाएगा कि वो लेफ्ट लीनिंग डायरेक्टर है। पेटा में उन्होंने तो खुलकर चीजें देखा है, बाकी उनकी मूवीज में सबटली आइडियोलॉजी देखोगे तो लेफ्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। तो मुझे वही देखना है कि इस कोलैबोरेशन में वो अपनी आइडियोलॉजी राइटिंग में ऐड करेंगे जो मूवी की स्क्रिप्ट है उसमें। और तुम कहोगे कि आइडियोलॉजी क्या मैटर करते, तो बहुत मैटर करती है कोई भी आइडियोलॉजी किसी मूवी के लिए। अगर राइट हो तो बहुत सी चीजें चेंज होती है स्क्रिप्ट में, न्यूट्रल हो तो भी बहुत सी चीजें तुम्हें अलग देखने को मिलेगी, और लेफ्ट हो तो भी बहुत सी चीजें अलग देखने को मिलेगी। तो बाकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, ये था गेम चेंजर का ब्रेकडाउन और उसके ऊपर बाकी का डिस्कशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।